वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम रेवतीः नः सधमाद इंद्रे सन्तु तुविवाजाः क्षुमन्तः याभिमदीम्। हमारी धन संपन्नाएं इंद्रियों को वश में करने वाले में साधना पूर्वक मादक आनंद पूर्वक जीवन यापन करने वालियां हूं। अनेकों धर्मिष्ठ वालियां अन्नवान हम जिनके द्वारा आनंदित हों। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान सुनह से आजिगर्ती और इस 13वें मंत्र का प्रमुख विषय है इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला, और छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। 30वें मंत्र जो 30वां सूक्त जो चल रहा है इसका ये 13वां मंत्र यह महिलाओं के लिए, नारियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहां पर जो पढ़ा गया, हमारी धन संपन्नाएं इंद्रियों को वश में करने वाले में साधना पूर्वक मादक आनंद पूर्वक जीवन यापन करने वालियां हूं। अनेकों धर्मिष्ठ वालियां अन्नवान हम जिनके द्वारा आनंदित हूं। तो यहां जो मंत्र है, मंत्रांश प्रारंभ होता है हमारी धन संपन्नाएं नह रेवती। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। ईश्वर या ईशान परमात्मा और वेद के अनुसार औरतें धन संपन्न, धन वाली हों, यह पूरी तरह धर्म सम्मत है। मतलब जैसे कि माना गया है कि पुरुष धन संपन्न होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, तो बहुत नाम सुने हमने कि भाई पुरुष जो है बहुत पैसे वाले हैं, धन संपन्न है, लैंडलॉर्ड हैं। ये उसी प्रकार ईश्वर ईशान परमात्मा सबको समान दृष्टि से देखता है, तो वो औरतों को भी कहता है कि वो भी धन संपन्नाएं बने, वो भी धन संपन्नाएं बने, वो भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति वो भी बने, और यह पूरी तरह धर्म सम्मत है। ये कहा कि वे भी धनवान बने, ये यहां पर कहा गया। फिर आगे कहा गया है इस हेतु उन्हें ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध ढंग से धन कमाने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी नियम विरुद्ध, ईश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध धन नहीं कमाना है, बल्कि जैसा ईश्वर कह रहा है, जैसा वेद में कहा गया है, उसी प्रकार हमें धन कमाना है। उसी प्रकार औरतों को, उसी प्रकार नारियों को धन कमाना है। लीगली, इलीगली धर्म का संचय नहीं करना है। ये यहाँ पर जिस प्रकार पुरुष को भी है, पुरुष को भी आदेश दिया गया कि वो वेद विरुद्ध कोई भी कमाई ना करे, वेद के अनुकूल ही कमाई करे। उसी प्रकार महिलाओं को भी, नारियों को भी, औरतों को भी कहा गया कि वे भी नियमतः जो सिस्टम है स्थापित उसके अनुसार वे भी धन संपन्नाएं बने, ये कहा गया है। वे पूरी तरह अपने मान सम्मान और इज्जत और आबरू को बनाए रखते हुए धन संपन्ना बन सकती है। ये विशेष बात यहां पर कही कि वे अपनी इज्जत और आबरू, मान सम्मान, इसका ध्यान रखते हुए वो कमाएं। ऐसा काम वो ना करें जिससे कि उनकी बेइज्जती हो, उनका मान सम्मान समाप्त हो। ये ईश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। मान सम्मान की रोटी उन्हें पसंद है, ईशान परमात्मा को, उन्हें ये कमाना चाहिए। अब उसमें उन्हें ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ये मतलब ढूंढना पड़ेगा रास्ता। क्योंकि देखो, हम ये जानते हैं कि आज समाज इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में जो है नारियों को बहुत गंदी दृष्टि से देखा जाता है। हम देख रहे हैं कितनी घटनाएं हो रही हैं।
रात दिन से लड़कियों औरतों को छेड़खानी करना, उनसे बलात्कार की घटनाएं रात दिन से होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष या जो दुष्ट, जो बुरी नजर रखते हैं, वे औरतों को मान सम्मान की नजरों से नहीं देखते। तो उन्हें भी, महिलाओं और औरतों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, अपने मान सम्मान की रक्षा करते हुए वे ऐसा जॉब ढूंढें जिससे कि वो सम्मान से आजीविका कमाएं। ईशान ये नहीं कहता कि आप गरीब बने रहो, नहीं, आप भी धन संपन्न बनो, आप भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनो, बहुत कमाओ, लेकिन अपनी मान सम्मान और इज्जत को ध्यान में रखते हुए कि वो उसमें कोई आंच ना आए। ये उन्हें जॉब देखना पड़ेगा इस प्रकार। तो उसके आधार पर आज के समय में बहुत से ऐसे जो कि तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई है, वे लेडीज वर्क जो है वो कर सकती हैं, जॉब जो है वो ढूंढ सकती हैं। सिलाई कढ़ाई है, फिर बड़ी पापड़ है ना, ये बनाने का काम है, ये महिलाओं के हिसाब से। फिर कई कुकिंग का काम करती हैं, भोजनालय का काम करती हैं, उनका उस आधार पर तो ये वो कर सकती हैं। तो ईश्वर परम परमात्मा ये चाहता है। और भी कई जो है इस प्रकार के जो है जॉब किया जा सकता है जिससे कि वो अपना जॉब जो है अच्छे अपने सम्मानित ढंग से कर सकते हैं। और उस हिसाब से व्यक्ति को बहुत से और रास्ते देखना पड़ेगा। तो ईशान परम परमात्मा यहां कह रहा है कि रेवती नह हमारी धन संपन्ना है। मतलब क्या कह रहा है? हमारी धन संपन्ना है। नह अर्थात यहां नह शब्द है, नह अर्थात हमारी, अर्थात ईशान परम परमात्मा की, ईश्वर की, वे मेरी हैं, ईश्वर की हैं। वो जो धन संपन्नाएं हैं, जो जो संपन्न है इस प्रकार, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो हमारी है। मतलब वो जो कब हमारी है? वो जब वे वैध ढंग से अपना धन कमा रही हैं, इस हिसाब से। तो ये आज के समय में हम ये ले सकते हैं और उस हिसाब से ये हम इस पर आचरण कर सकते हैं। ये विशेष रूप से उनको दिया गया है। तो यहाँ पर पहले जमाने में था कि जो नहीं कमा सकती वो घर में रहें, ऐसा ऐसा नहीं है, वे भी आजीविका कर सकती हैं, लेकिन उनके तरीके, जो सिस्टम में जो कहा गया है, वैदिक सिस्टम में जो ईश्वर के जो सृष्टि के संविधान में जो कहा गया है, उस संविधान के अनुसार वो ये कार्य कर सकती है। इसमें कोई उनको रोक टोक नहीं है कि नहीं वो ना कमाए, ऐसी बात नहीं। वे जो है धन संपन्न बन सकती है। तो उनको अपना ये व्यवस्था देख के ये अपना जॉब चुन सकती है, ये विशेष रूप से उन्हें वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है उन्हें मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ईश्वर की नजरों में वे मान सम्मान की दृष्टि से उनको ईश्वर चाहता है कि दोनों पुरुष और औरत सम्मानित ढंग से धन कमाएं, धन अर्जित करें और भोग करें। ईश्वर, ईशान परम परमात्मा भोग, ये सृष्टि जो भोग के लिए बनाई गई, तो आप भोग करो, बस वो ये कि आप सिस्टम के अनुसार चलते हुए करो। कोई उसमें मनानी नहीं है कि धन नहीं कमा सकते, ऐसी बात नहीं। सब जो है धन संपन्न है, बन सकती है। पुरुष तो बनते ही, साथ साथ औरतें भी बन सकती हैं। तो उन्हें हमारी धन संपन्नाएं बोला है ईश्वर ने, न रेवती ही। तो इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए और धन सम्मत ढंग से आजीविका चुनना चाहिए। अगला यहां पर फुटनोट है, इंद्रियों को वश में करने वाले में साधना पूर्ण मादक आनंद पूर्वक जीवन यापन करने वालियां हूं। इंद्रे सधमादह संतु।